गांव के बीच चौपाल पर भीड़ लगी है। मुखिया ऊंचे आसन पर बैठा है। ग्रामवासियों, ध्यान से सुनो। रामू की जमीन पर बुरा साया है। कई बार रात को अजीब आवाजें सुनी गई है और अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ एक मानव कंकाल भी मिला है। वह भूमि शापित है। अगर कोई वहां जाएगा तो अपने प्राण गंवा देगा। रामू उठकर भीड़ में खड़ा होता है। उसकी आंखों में गुस्सा है। मुखिया जी, यह सब झूठ है। मेरे पूर्वजों ने इस जमीन पर खेती करके खानदान को पाल पोस कर आगे बढ़ाया है। मैं भी उस खेत में वर्षों से फसल उगाते आ रहा हूँ। अचानक ये अफवाह फैलाकर आप लोग क्या साबित करना चाहते हैं? मेरी मातृभूमि को आप लोग क्यों बदनाम कर रहे हो? मुखिया का वफादार लल्लन आगे आता है। हंसते हुए लोगों को डराता है। रामू, तुम चाहे कितनी भी सफाई दो, सच से भाग नहीं सकते। कल आधी रात मैंने अपनी आंखों से देखा, तुम्हारे खेत से ऐसी खून जमा देने वाली चीख निकली कि मेरी तो रूह कांप गई भैया। और कंकाल, अरे वो तो सबने देखा है। अगर जमीन शापित न होती तो हर रोज मौत के निशान वहां से कैसे निकलते? मान लो रामू, मान लो, उस खेत में और कोई नहीं बल्कि भयानक आत्मा रहती है जो जिंदा इंसानों का खून पीती है और उनकी हड्डियां जमीन में गाड़ देती है। गौरी, रामू की बहन, आवाज उठाती है। ललन, तुम झूठ फैला रहे हो। वहाँ कोई आत्मा नहीं है। ये सब जरूर किसी की साजिश है। लेकिन याद रखना, सच्चाई ज्यादा दिन तक छिपती नहीं है, क्योंकि सच्चाई कितनी भी गहरी क्यों ना छिपी हो, एक दिन उजागर होती ही है। मुखिया मुस्कुराता है और चालाकी से अपनी बात रखता है। रामू, देखो, हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। ऐसी श्रापित भूमि पर रहना खतरनाक है। अगर तुम चाहो तो मैं उस जमीन के बदले तुम्हें दूसरी जगह इससे अच्छी जमीन दे दूंगा। तुम वहां पर खेती करना। तुम्हें डर और परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। श्रापित जमीन के चक्कर में पड़ के काहे अपनी जिंदगी खराब करना चाहते हो? अगली सुबह सभी गांव वाले रामू की जमीन के सामने इकट्ठा होते हैं। मजदूर खुदाई कर रहे हैं। अचानक एक कंकाल बाहर आता है। भीड़ सन्न रह जाती है। हे भगवान, यहाँ तो सचमुच कंकाल है। मुखिया जी सही कह रहे थे, यह भूमि श्रापित है। ऐसी जगह खेती करना खतरे से खाली नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। पिताजी और दादाजी ने सालों खेती की, कभी कोई मुसीबत नहीं हुई। अचानक इतने कंकाल कहाँ से आ गए? क्या सचमुच हमारी जमीन पर कोई श्राप है? देख लिया सबने, मैं झूठ नहीं कहता। यह रोज का मंजर है। रोज नए कंकाल निकलते हैं। अगर कोई समझदार है तो इस खेत से दूरी बना लो। रामू, अब तो मान लो कि यह भूमि तुम्हारे लिए अभिशाप है। गांव का समझदार और होनहार लड़का अर्जुन पास खड़ा है। वो सब कुछ ध्यान से सुन रहा है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। जिस जमीन से रामू के पूरे परिवार का पालन पोषण होता है, कई पीढ़ियों से इसके पूर्वज इसी जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। फिर अचानक यह जमीन श्रापित कैसे हो गई? हो ना हो, जरूर इसमें मुखिया का हाथ है। अर्जुन छुपकर खेत की निगरानी कर रहा है। हवा तेज बह रही है। अचानक वो देखता है लल्लन मिट्टी खोदकर कंकाल गाड़ रहा है। मुखिया जी, अब जमीन पूरी तरह आपकी होगी। रामू और गांव वाले इसे शापित मानकर खुद छोड़ देंगे। फिर इस जमीन को फैक्ट्री वालों को बेचकर
करोड़ों की कमाई होगी। आहा, तो ये है असली खेल। ये कंकाल खुद जमीन से नहीं निकलते, बल्कि लल्लन यहाँ छुपाता है। लल्लन तो मुखिया का खास आदमी है, मतलब मुखिया के इशारे पर ही इस जमीन को कब्रगाह बनाया जा रहा है। अगर अब सच उजागर नहीं किया तो रामू की जमीन ही नहीं, पूरा गांव इस झूठ और लालच की आग में जलकर राख हो जाएगा। अगली सुबह अर्जुन गहरी चिंता में पंडित जी के दरवाजे पर पहुंचता है। पंडित जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लल्लन रात के अंधेरे में कंकाल गाड़ रहा था। यह सब मुखिया की चाल है। शहर की कंपनी करोड़ों देने को तैयार है ताकि इस जमीन पर फैक्ट्री बनाई जा सके। मुखिया रामू की जमीन हड़प कर उसे बेचना चाहता है। अब आप ही बताइए, गांव वालों को कैसे समझाऊं? अर्जुन बेटा, बिना सबूत के मुखिया पर आरोप लगाना आग से खेलने जैसा होगा। वह ताकतवर है, तुम्हें कुचल देगा। तुम्हारी जान भी खतरे में पड़ सकती है। बेहतर यही है कि रामू को खेती के लिए प्रेरित करो। जब खेत लहलहाएंगे, सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। अर्जुन, खेल ऐसा खेलो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अब इसके बाद अर्जुन रामू के घर पहुंचता है और हिम्मत देते हुए कहता है, रामू भाई, अगर हम डर कर खेती छोड़ देंगे तो मुखिया अपने इरादे में कामयाब हो जाएगा। हमें इस जमीन को साबित करना होगा कि यह शापित नहीं है बल्कि उपजाऊ है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ अर्जुन, तुम्हारी बातों में दम है। यह जमीन हमारे पूर्वजों ने हमें दी है। अगर उन्होंने हमें पाला है तो यह हमें धोखा नहीं देगी। चलो, हम साबित करेंगे कि सच की जीत हमेशा होती है। अर्जुन की बातों से रामू सहमत हो जाता है और दोनों मिलकर उस श्रापित भूमि पर बीज बोते हैं। ठीक 2 दिन बाद खेत में छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। गांव वाले आश्चर्य में भर जाते हैं। वहीं उस खेत पर पूरे गांव वालों की नजर बन जाती है, जिसकी वजह से रात को लल्लन खेतों में कंकाल नहीं छुपा पाता है। अरे वाह, देखो तो 2 दिन पहले बीज डाले गए थे और अब हरे भरे पौधे अंकुरित हो गए। लगता है जमीन शापित नहीं है बल्कि वरदान है। लल्लन, ये क्या हो रहा है? ये खेत तो हरा भरा होता जा रहा है। अगर इसी तरह सब्जियां लहलहाती रही तो हमारा सारा खेल बर्बाद हो जाएगा। कुछ ऐसा करना होगा जिससे गांव वालों को लगे कि इस श्रापित भूमि से निकलने वाली सब्जी खाने से इंसान की मौत हो जाती है। तभी लोग डरेंगे और इस खेत की सब्जी नहीं खाएंगे। है मुखिया जी, मैं तो दिन रात कंकाल गाड़ गाड़ कर अब थक गया हूँ। पूरे गांव की नजर उस खेत पर है। हाँ, अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया ना तो हमारी सारी पोल खुल जाएगी। समझ रहे हैं ना? अगली सुबह रामू और अर्जुन खेत में सब्जियों की फसल निकाल रहे हैं। गांव वाले इकट्ठे हैं। मुखिया और लल्लन भी पास खड़े हैं। ताजी और हरी भरी सब्जियां धूप में चमक रही है। रामू ने शहर से एक अधिकारी को बुलाया है जो सब्जियों की जांच करता है और कहता है, वाह 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 वाह, यह सब्जियां तो बेहद स्वादिष्ट और ताजी हैं। इतनी अच्छी सब्जी तो शहर में भी नहीं मिलती। रामू जी, आप हमारी कंपनी को रोज सब्जियां भेजिए, हम आपको इसके अच्छे दाम देंगे। गांव वाले तालियां बजा रहे हैं। मुखिया और लल्लन पास खड़े सब सुन रहे हैं। देख लिया सबने, यह जमीन शापित नहीं है। यह सब मुखिया की चाल थी।
मुखिया इस जमीन को श्रापित साबित करके हड़प कर शहर के एक बड़े कंपनी को करोड़ों में बेचना चाहता था। मुखिया जी, लालच इंसान को अंधा बना देता है। आप अपने फायदे के लिए एक गरीब परिवार के पेट पर लात मारना चाहते हैं, लेकिन आज सच सामने है। ये जमीन शापित नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच ने मेरी आंखों को अंधा कर दिया था। मैं अपने ही गांव के लोगों के साथ अन्याय करने निकला था। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गांव के सभी लोग मुखिया के मगरमच्छ वाले आंसू को पहचान जाते हैं और अगले चुनाव में मुखिया की जबरदस्त तरीके से हार होती है।